हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग वेक्टर डिस्कस करते हैं और वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर है क्या? पहली चीज, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी चीज, वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। तीसरी चीज, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी है जब वो वेक्टर लॉ ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन को ओबे करता है। These are, for example, addition, subtraction, and multiplication. ये तीनों चीज को अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करती है, ओबे करता है, तो वो वेक्टर होता है। नाउ वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर? So if PQ is a vector, तो इसको स्मॉल फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे? PQ, on top of it you can put an arrow. So what basically PQ is? तो ये जो एरो जो इसके ऊपर डाल रहे हैं वो बता रहा है कि PQ वेक्टर की डायरेक्शन P से Q की ओर है। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब आप इसको मॉड्यूलस के अंदर ले लेते हैं तो ये PQ के इक्वल आप लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ये PQ क्या है? PQ यहां से यहां तक का, P से Q तक का मेजरमेंट है। ओके, क्लियर? नाउ अब PQ को शॉर्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज आप उसको ए नाम देना चाहे, ए वेक्टर, तो आपका ए इज इक्वल टू PQ। ऐसे लिखी जाती है। ओके, अब जो पॉइंट वन में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को समझना भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 4, 6, 8, 10, एनी नंबर। अब इसके साथ आप यूनिट एसोसिएट कर देंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। लाइक 4 मीटर, ये फिजिकल क्वांटिटी। 6 सेकेंड्स, ये फिजिकल क्वांटिटी। 8 एम्पियर्स, तो ये फिजिकल क्वांटिटी बन गई।
10 मीटर पर सेकेंड, ये फिजिकल क्वांटिटी बन गई। तो कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर के साथ आप जब यूनिट एसोसिएट करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है। और हर यूनिट का अपना फिजिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे 4 मीटर आपको लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 सेकेंड इस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 एम्पियर्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके? अगर कुछ हम लोग ऐसा सोचे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसका एक मैग्नीट्यूड है उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं, तो क्या वो वेक्टर होगा? तो आइए स्टडी करके देखते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ए and B is there perpendicular to each other, ठीक है? ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, या कहिए फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें ए का डायरेक्शन ओ से ए की ओर है, बी का डायरेक्शन ओ से बी की ओर है, ठीक है? तो ये वेक्टर तभी होगा, ए और बी वेक्टर तभी होगा जब मैं ए प्लस ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करें और ये इक्वल टू सी वेक्टर हो। C is the diagonal of this rectangle, तभी A और B आपका वेक्टर होगा, which is equal to a C vector. A वेक्टर का सम और B वेक्टर का सम will be equal to C वेक्टर। अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो A और B को वेक्टर बोलना गलत होगा। ओके? आइए अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एम्पियर्स को चेक करते हैं कि ये वेक्टर है या नहीं है। दो कंडक्टर रखी हुई है किस डायरेक्शन में, और इस कंडक्टर से 3 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ओ टू ए। दूसरी कंडक्टर रखी हुई है ओ टू बी डायरेक्शन में, और ओ टू बी डायरेक्शन में ओ बी 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ओ ए का मैग्नीट्यूड इज 3 एम्पियर, ओ बी का मैग्नीट्यूड इज 4 एम्पियर। अगर करंट वेक्टर होता तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या होता, मुझे क्या मिलता, ओ ए प्लस ओ बी शुड हैव बीन इक्वल टू, आप रेक्टेंगल बना लीजिए और इसका जो डायगोनल है इन दोनों वेक्टर को सम करने पे तीसरा वेक्टर ओसी मिलना चाहिए था, जिसका मैग्नीट्यूड ओसी के लेंथ के इक्वल होना चाहिए था। ओके? और डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी इसके डायगोनल की ओर। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि ओ डायरेक्शन में कंडक्टर रखी हुई है, ओ बी डायरेक्शन में कंडक्टर रखी हुई है,
बट ओसी डायरेक्शन में तो कोई कंडक्टर रखी हुई नहीं है, तो ओसी डायरेक्शन में कंडक्टर नहीं है तो करंट फ्लो करने का सवाल नहीं है, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दैट डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब है ऐसा लिखना गलत है, एंड OA इज नॉट ए वेक्टर, OB इज नॉट ए वेक्टर, because you are not getting OA plus OB is equal to OC. राइट। अगर आप मान लो कि चलो इस डायरेक्शन में मैं OC डायरेक्शन में भी एक कंडक्टर रख भी देता, तब भी कोई जरूरत, ये जरूरी नहीं था कि OC के डायरेक्शन में OC के रिजल्टेंट, OC का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 एम्पियर, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे देखेंगे तो 5 एम्पियर का करंट उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है इस डायरेक्शन में। ये जरूरी नहीं था, क्यों? क्योंकि करंट जो भी फ्लो करता है किसी भी सर्किट से और किसी भी कंडक्टर के थ्रू, वो दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, C और O के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, प्लस O टू C में कितनी रेजिस्टेंस है। इसलिए कोई जरूरी नहीं था कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो करता, इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर। Hopefully it is clear.